नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आप सभी का स्वागत करते हैं मौर्य क्लासेस में। विद्यार्थी मित्रों, क्लास 12 स्टेट कॉमर्स बच्चों हमने ऑलरेडी स्टार्ट कर दिया था चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम है सूचकांक, इंग्लिश में कहते हैं उसे इंडेक्स नंबर। तो बच्चों आज के टॉपिक में हम आपको सिखाने वाले बच्चों लास्ट ईयर पासे फिशर, ये टॉपिक सीखेंगे तो खरी बच्चों। अगर आपने बेसिक क्लास नहीं लिया है बच्चों मेरा लास्ट ईयर पासे फिशर का, तो जा करके देख लेना, तो आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। आज के टॉपिक में हम बच्चों आपको सिखाएंगे तो खरी लास्ट ईयर पासे फिशर, लेकिन इकाई में परिवर्तन कैसे करना है ना, आज हम उसके बारे में सीखेंगे। किसमें सीखेंगे बच्चों? इकाई में परिवर्तन कैसे करना है उसके बारे में सीखेंगे, और आपको ये भी बताया जाएगा कि कैसे उसे पहचानेंगे कि हमें इकाई में परिवर्तन ही करना है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन हम बच्चों लेने वाले हैं, हम पहला क्वेश्चन लेने वाले हैं 1.3 का क्वेश्चन नंबर लेने वाले बच्चों 4। 1.3 का क्वेश्चन नंबर लेने वाले हैं 4। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं बच्चों। तो चलिए बच्चों देखो, यहाँ पर हम क्वेश्चन नंबर 4 लेंगे। क्लियर? और सबसे पहले हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं ध्यान से। क्या लिखा है? निम्नलिखित सूचना पर आधारित 2014 को आधार वर्ष लेकर के 2015 हेतु लास्ट ईयर पासे और फिशर का सूचकांक की गणना करो बच्चों। ये क्वेश्चन दिया हुआ है। अब हम पहली चीज़ हमारे मन में क्वेश्चन आ रहा है कि सर कर तो लेंगे, लेकिन यहाँ पर क्या लिखा है बच्चों? इकाई में परिवर्तन करना है। सर पता कैसे चलेगा कि इकाई में परिवर्तन करना है? बच्चों याद रखना, किसी एक में भी अगर यहाँ पर वैल्यू दिए हुए, किसी एक में भी बच्चों, तो समझ जाना उस वाले क्वेश्चन में कहीं न कहीं परिवर्तन करना रहेगा। और परिवर्तन करने से पहले बच्चों कुछ आपको बेसिक नॉलेज दे दूं बच्चों, वो भी चीज़ें आपकी बहुत काम आने वाली है। तो बच्चों यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है। जैसे कि अगर 1 क्विंटल होगा तो बच्चों 1 क्विंटल बराबर 100 kg, 1 टन बराबर 1000 kg और 1 kg बराबर 1000 ग्राम, और 1 दर्जन बराबर बच्चों 12 नंग होते हैं। ये चीज़ें अगर आपके माइंड में क्लियर हो गई बच्चों, तो आपको सवाल एकदम इजी लगेगा। तो चलिए अब हम एक एक करके यहाँ पर हम चेंज करते हैं, और चेंज करके आपको बताता हूँ बच्चों। सबसे पहले यहाँ पर देखो क्या लिखा है बच्चों? कीग्रा। यहाँ पर भी कीग्रा है, यहाँ पर भी कीग्रा है, यहाँ पर भी, लेकिन यहाँ पर कीग्रा नहीं है, बनाना पड़ेगा। कैसे बनाओगे बच्चों? तो कीग्रा के बगल में बच्चों क्या लिखा है? 20। तो ये 20 क्या करेंगे? इसके अंदर भाग दे देंगे, और इसके अंदर भी हम भाग देंगे। और बच्चों जब भाग दोगे कितना आएगा? इधर पे आएगा 4 और इधर पे आएगा 6। बोलो पहला लाइन क्लियर हो गया बच्चों। आगे देखो अब क्या लिखा है? यहाँ पर देखो कीग्रा लिखा है, यहाँ पर देखो ग्राम लिखा है। तो बच्चों 1 कीग्रा बराबर कितना होता है बच्चों? 1000 ग्राम। अभी मैंने बताया था ना 1 kg बराबर 1000 ग्राम। तो बच्चों यहाँ पर ग्राम लिखा है, तो इसको कट करेंगे, यहाँ पर किससे भाग देंगे? 1000 से। यहाँ पर भी 1000 से, इसमें भाग देंगे बच्चों, कितना आएगा? इसमें आएगा 2.4 और इसमें कितना आएगा? 4। क्लियर हो गया? और ग्राम कट के क्या आ जाएगा बच्चों? केजी। ग्राम कट के क्या आ जाएगा? केजी। क्लियर हो गया यहाँ पर मेरे बच्चों? चलिए आगे। अब बच्चों यहाँ पर क्विंटल लिखा हुआ है। चलिए क्विंटल लिखा हुआ, तो मैंने आपको बताया था ना अभी कि 1 क्विंटल बराबर कितना होगा बच्चों? 100 kg। तो बच्चों यहाँ पर क्विंटल है, तो 1 क्विंटल इज इक्वल टू 100 kg। यहाँ पर कीग्रा है, यहाँ पर पीग्रा है, तो यहाँ पर भी कीग्रा बनाना पड़ेगा। किससे करेंगे डिवाइड? 100 से। यहाँ पर भी 100 से डिवाइड करेंगे बच्चों, कितना आएगा? यहाँ पर आएगा 20 और यहाँ पर कितना आएगा बच्चों? 28। 100 से क्यों किया बच्चों? 1 क्विंटल बराबर 100 kg होता है, इसलिए। आगे अब बच्चों यहाँ पर दर्जन दिया है, लेकिन यहाँ पर नंग, तो इसको भी काट के क्या लिखना पड़ेगा? नंग में बदलना पड़ेगा। तो 1 दर्जन बच्चों, 1 दर्जन बराबर कितने नंग होते हैं बच्चों? 12। तो इसमें हम 12 से डिवाइड करेंगे, इसमें हम 12 से डिवाइड करेंगे, तो कितना आएगा बच्चों? इधर आएगा 4 और इधर आएगा, इधर कितना आएगा? 6। ये देखो मैंने यहाँ पर सब चीज़ें कट कर दिया बच्चों। अब यहाँ पर देखो बच्चों सब चीज़ मैंने चेंजेस कर दिया है। अब आपको मेन चीज़ बताने जा रहा हूँ, ध्यान से सीखना। पहले तो हमने कैलकुलेटर कर लिया यहाँ पर, अब हमें क्या करना है बच्चों, वो मेन चीज़ समझ लो। बच्चों यहाँ पर क्या लिखा है? मूल्य, मतलब पी होता है।
यहाँ पर लिखा है मात्रा मतलब उपयोग, इसको क्या बोलते हैं, क्यू। क्लियर। अब बच्चों इन दोनों में से पुराना वर्ष कौन सा है, 2014। याद रखना बच्चों, पुराना वर्ष को बोलते हैं 2014, मतलब आधार वर्ष, और आधार वर्ष की वैल्यू हमेशा 0 होती है। तो बच्चों यहाँ पर पुराना वर्ष होगा, मतलब इसे बोलेंगे हम P0, और ये नया वर्ष है, मतलब नया वर्ष को बोलते हैं 1, मतलब कि चालू वर्ष मतलब 1 होता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, P1। और बच्चों ये पुराना वर्ष है, यहाँ पर हो जाएगा Q0। यहाँ पर नया वर्ष है, मतलब कि Q1। अब अगर ध्यान से देखो बच्चों, आपका क्वेश्चन रेडी हो गया। ये P1 है, ये P0 है, ये P1 है, ये Q0 है, ये Q1 है। क्लियर हो गया। और हमने सारा चेंजेस भी कर दिया है। अब आपको क्वेश्चन में क्या करना है बच्चों, लिखना है बस। कैसे लिखेंगे, तो चलिए बेटा मैं आपके सामने यहाँ पर क्वेश्चन को कॉपी कर लेता हूँ। पहले क्वेश्चन को अच्छे तरीके से मैं कॉपी कर लेता हूँ। यहाँ पर देखो बच्चों, मैंने क्वेश्चन कॉपी कर लिया है। यहाँ पर देखो P0, P1, Q0, Q1। अब बच्चों अब आपको आगे कैसे सॉल्व करना है, उसे लास्ट ईयर पासे फीसर कैसे निकालना है बच्चों, याद रखना है। लास्ट ईयर दिखे तो 1000 याद रखना है, फीसर दिखे पासे दिखे तो 1001 रुपया याद रखना है। ये चांदला अगर याद कर लिया तो समझ लो आपको सूत्र बनाना भी आ जाएगा। तो बच्चों यहाँ पर 4 बार आपको क्या लिखना है, PQ 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 लिखना है। लिखो, पहले बताता हूँ बच्चों कैसे करना है, पहले लिखना सीख जाओ। PQ 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 और PQ लिख दिया। और बच्चों यहाँ पर इन दोनों कॉलम के लिए आपको याद रखना है बच्चों 1000, और इन दोनों कॉलम के लिए रखना है आपको 1101। अब देखो सूत्र कैसे बना रहा हूँ, ध्यान से सीखना मेरे प्यारे बच्चों। ऐसे ही आपको सारे सवालों में करना बच्चों। अभी मैं 3 से 4 क्वेश्चन, 8-10 क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस के लिए दूंगा बच्चों। 100% चैलेंज बच्चों, आपको इस टाइप का क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। और बच्चों ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्यों कि मार्च 18 में पूछा गया है ये। चलिए कैसे बनाएंगे बच्चों, यहाँ पर क्या लिखा 1, तो यहाँ लिखेंगे 1 फिर 0 फिर 0 फिर 0, और यहाँ पर लिखा है 1101, तो 1101। देखो रेडी हो गए बच्चों। बस अब बच्चों आपको कैलकुलेटर करना है, बस कैलसी का इस्तेमाल करके इन दोनों को मल्टीप्लाई करना। क्या लिखा है बच्चों, P1 Q0, तो ये रहा P1, ये रहा Q0, तो इन दोनों का गुणा करो। 6 गुणे 5 कितना होगा बच्चों, 6 पंचे 30। क्लियर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर 24 गुणे 2.4, 24 गुणे 2.4 कितना होगा बच्चों, 57.6। फिर 28 गुणे 10 करो बच्चों, कितना होगा 280। फिर 6 गुणे 30 करो बच्चों, कितना होगा 180। क्लियर हो गया। अब इन दोनों का, इन सभी का टोटल मारो बच्चों। टोटल मारोगे कितना आएगा, 547.6 आएगा। बोलो बच्चों यहाँ तक क्लियर हो गया अच्छे से। आगे अब हम क्या निकालेंगे, P0 Q0, तो ये रहा P0, ये रहा P0, ये रहा Q0। इन दोनों का गुणा करना बच्चों, तो 4 गुणे 5 करेंगे कितना होगा बच्चों 20। फिर 20 गुणे 2.4 बच्चों अंगुली रख के करना है, ऐसे अंगुली रख के करना बच्चों, नहीं तो आपकी गलती हो जाएगी। 20 गुणे 2.4 कितना होगा 48। फिर 20 गुणे 10 कितना होगा बच्चों 200। फिर 4 गुणे 30 कितना होगा बच्चों, यहाँ पर बताओ 120। अब इन सभी का टोटल मारो मेरे प्यारे बच्चों, कितना आएगा 388। क्लियर, समझ में आ रहा है बच्चों। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब P1 Q1, ये रहा बच्चों P1, ये रहा Q1। इन्हें देखो मैं अंगुली रखा हूँ। 6 और 7 का गुणा करेंगे, 6 सत्ते 42। फिर 24 गुणे 4 करेंगे बच्चों, कितना होगा 96। फिर 28 गुणे 15 करो बच्चों, कितना होगा 420। फिर 6 गुणे 35 करेंगे बच्चों, कितना होगा 210। क्लियर हो गया मेरे प्यारे बच्चों। अब इन सभी का टोटल मारो, टोटल मारो कितना आएगा बच्चों 768। अब क्या बोला बच्चों P0 Q1, ये रहा P0, ये रहा Q1, तो इन दोनों का गुणा करो। 4 गुणे 7 करेंगे 28। फिर 20 गुणे 4 करेंगे कितना होगा 80। फिर 20 गुणे 15 करेंगे कितना होगा 300। फिर 4 गुणे 35 करेंगे कितना होगा 140। क्लियर।
अब इन सभी का टोटल मारो बच्चों, कितना होगा 548। हमेशा बच्चों अंगुली रख के करने का, नहीं तो आपका सवाल गलत हो जाएगा तो दिक्कत हो जाएगी भैया, ठीक है। एकदम ध्यान से समझ के करना आपको, ठीक है। चलिए सारा कोष्टक हमारा रेडी हो गया। अब हमें क्या निकालना बच्चों, लास्ट ईयर पास ए सर। तो लास्ट ईयर का सूत्र लगा दो बच्चों। लास्ट ईयर के लिए कितना याद रखोगे बच्चों, 1000 रुपया। देखो 1000 भाई, बस सूत्र रेडी हो गया। चलिए P1Q0, ये रहा P1, ये रहा P1Q0। तो कितना दिया बच्चों 547.6, और यहाँ पर P0Q0 388 गुणे में करेंगे 100। अब बच्चों इसमें हम इस देखो 547.6 में गुणा करेंगे 100 का, भाग देंगे 388, कितना आएगा बच्चों, तो IL निकल के आएगा 141.13। यही क्या होगा बच्चों, इसका फाइनल उत्तर होगा। चलिए आगे बढ़ते बच्चों, आगे क्या लिखा हुआ है उसे भी देख लेते हैं। अब यहाँ पर क्या लिखा है, पासे IP, तो P1Q1, तो ये रहा बच्चों P1Q1 P0Q1, कितना लिखा है 768 और 548, 768 और 548 गुणे करेंगे 100। तो बताओ बच्चों कितना आएगा इसका आंसर, तो इसका आंसर आएगा 140.15 आएगा। तो IP बराबर कितना होगा 140.15। चलिए अब IF कैसे निकालेंगे बच्चों, एकदम ध्यान से सीखना। चलिए IL कितना निकाला बच्चों, IL आपने निकाला 141.13। तो यहाँ पर लिखेंगे 141.13 गुणे IP कितना निकाला 140.15। अब इन दोनों का गुणा करो बच्चों, जब इन दोनों का गुणा करोगे तो कितना उत्तर आएगा आपका, बताओ बच्चों 19,779.3695, यही उत्तर आएगा। अब बच्चों फिर जैसे कि मान लो आ जाए तो कैलसी के अंदर बच्चों करनी होगी, करनी, ऐसा करनी बना होगा ऐसा, तो ऐसा तो दाबोगे बच्चों तो आपका फाइनल उत्तर क्या निकल के आएगा बच्चों 140.64 आएगा। यही क्या होगा बच्चों आपका फाइनल उत्तर होगा। आई होप बच्चों आपको ये टॉपिक काफ़ी अच्छी तरीके से समझ में आ गया है। बच्चों मैं कुछ क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस के लिए दे रहा हूँ, वो क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करना है। जैसे कि बच्चों 1.3 का 5वां क्वेश्चन करना है और सेक्शन ऐप का 3रा क्वेश्चन करना है। उसके बाद बच्चों और 2-3 क्वेश्चन मैं प्रैक्टिस के लिए दे रहा हूँ, उसे भी आपको क्या करना है बच्चों, ईमानदारी से प्रैक्टिस करना, ट्राई करना बच्चों, आपका आ ही जाएगा मेरे हिसाब से वैसे तो, पर फिर भी जहाँ डाउट लगे, जहाँ आपको लगे कि नहीं आ रहा है, जैसे कि यहाँ पर फॉर एग्जांपल बच्चों, उसके बाद आपको ये वाला क्वेश्चन करना है। देखो यहाँ पर भी देखो एकम लिखा है, एकम मतलब होता है बच्चों इकाई, भले क्वेश्चन गुजराती में, लेकिन ट्राई करना बच्चों, ऐसा क्वेश्चन नहीं है टेक्स्ट बुक में, इसलिए बच्चों मैं आपको एक्स्ट्रा प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन दे रहा हूँ। तो बच्चों यहाँ पर देखो 20 ग्राम दिया, मतलब ये परिवर्तन वाला क्वेश्चन है। उसके बाद बच्चों आपको यहाँ पर नीचे दिया है, ये वाला क्वेश्चन भी आपको प्रैक्टिस करना है। कैसे पता चलो सर, यहाँ पर देखो, सॉरी बच्चों ये वाला क्वेश्चन मत करना, ये कुल खर्च वाला है, ये वाला हम नेक्स्ट वीडियो में करवाएंगे आपको। ये वाला करना है बच्चों, यहाँ पर देखो 64 नंबर का दिया है, इकाई में परिवर्तन करना है बच्चों इसके अंदर, ठीक है। यहाँ पर 10 दिया तो 10 से भाग देंगे। यहाँ पर 2.5 दर्जन दिया तो यहाँ पर 2.5 दर्जन से डिवाइड कर लेंगे। यहाँ पर 2.5 लीटर दिया तो 2.5 लीटर से 2.5 लीटर से हम क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। अगर बच्चों यहाँ पर दर्जन की बजाय यहाँ पर कुछ भी नहीं लिखा होता तो हम 12 से भाग देते, लेकिन यहाँ पर वैल्यू दिया है इसलिए हम यहाँ पर जो वैल्यू दी होगी उससे डिवाइड करेंगे। क्लियर हो गया। तो ये वाला क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस कर लेना है। उसके बाद बच्चों आपको यहाँ पर एक ये वाला क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। इसमें बच्चों क्या लिखा है, 10 लिया है तो यहाँ पर 10 से, यहाँ पर भी 10 से डिवाइड करेंगे। इसमें 10 दिया तो यहाँ पर 10 से और यहाँ पर 10 से डिवाइड करेंगे। यहाँ पर क्विंटल दिया है बच्चों, तो यहाँ पर पहले 100 से भाग देंगे। उसके बाद बच्चों यहाँ पर देखो ग्राम भी दे दिया है, तो यहाँ पर 1000, यहाँ पर भी 1000 से हम भाग देंगे। क्लियर समझ में आ रहा है बच्चों। एक ही क्वेश्चन में देखो 2 चीज़ दे दिया है, तो कंफ्यूज मत होना, इसलिए मैंने आपको प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन दिया है जिससे आपको आ जाए, ठीक है। आगे यहाँ पर दर्जन दिया है बच्चों, हम किससे भाग देंगे, 12 से भाग दे देंगे। क्लियर हो गया मेरे प्यारे बच्चों, बस इतना आपको करना है, ठीक है। अगर इतना कर लोगे तो 100% आपका काम हो जाएगा। क्लियर हो गया। चलिए और बच्चों ये वाला क्वेश्चन आपको करना है, इसमें कुछ भी चेंजेस नहीं करने हैं,
कुछ भी चेंजेस नहीं करना है, डायरेक्टली आपको लास्ट ईयर फर्स्ट ईयर फीसर निकाल देना है, डायरेक्टली आपको निकाल देना, ठीक है। वैल्यू लिख देना, आपको पता है आधार वर्ग से भाई तो 0 होगा, तो ये हो जाएगा P0, ये हो जाएगा Q0, ये हो जाएगा P1, ये हो जाएगा Q1। जत्था मतलब होता है मात्रा बच्चों। बस ये लिख करके लास्ट ईयर फर्स्ट ईयर फीसर का सूत्र लगा देना, आपका आंसर आ जाएगा। इसमें तो कुछ चेंजेस करना है ही नहीं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपको अच्छे से कर लेना है। उसके बाद बच्चों और भी क्वेश्चन दे रहा हूँ, देखो यहाँ पर भी तो ये भी आदर्श सूचकांक का मतलब होता है बच्चों आदर्श वाला सूत्र लगाने का। नहीं पता चले कैसे लगाना है तो ना खबर पड़े तो बच्चों लास्ट ईयर पास फीसद तीनों निकाल देने का, जब खबर ना पड़े तब। तो बच्चों यहाँ पर भी आधार वर्ष दिया है, मतलब ये 0 हो जाएगा, ये P0, ये P0 हो जाएगा, ये Q0 हो जाएगा, ये P1 हो जाएगा, ये Q1 हो जाएगा। बस डायरेक्टली सूत्र लगा देना लास्ट ईयर पास फीसद का बच्चों, आपका आंसर आ जाएगा। वैसे ही सेम टू सेम क्वेश्चन इसके अंदर भी है बच्चों, इसमें भी कुछ भी चेंजेस करना नहीं है, ठीक है। डायरेक्टली आप बच्चों यहाँ पर देखो 2020 दिया, 2021 दिया, तो ये हो जाएगा P0, ये Q0, ये हो जाएगा P1, ये हो जाएगा Q1। बस डायरेक्टली बेटा लास्ट ईयर पास फीसद का सूत्र लगा तो आपका आंसर आ जाएगा, है ना। बॉक्स वगैरह रेडी करके आप कर सकते हो, ठीक है। आ जाएगा ना बच्चों, कर लोगे ना। अगर कहीं कन्फ्यूजन हो तो मैसेज आके कर देना बच्चों, मैं आपको सॉल्व करवा दूंगा, प्रैक्टिस करवा दूंगा। बच्चों 5 नंबर का क्वेश्चन आता है भाई, इसलिए प्रैक्टिस ज़रूर करना। हाँ कहीं कन्फ्यूजन होगा तो मैं आपको समझा दूंगा। और बच्चों यहाँ पर कुल खर्च वाला टॉपिक बच्चों मैंने ऑलरेडी यूट्यूब पर वीडियो बना दिया है, अगर आपने नहीं देखा तो जा करके बच्चों देख लेना कि कुल खर्च की विधि को कैसे सॉल्व किया जाता है, ठीक है। तो चलिए बच्चों आज का टॉपिक हमारा यहीं पे कंप्लीट होता है। बाकी का क्वेश्चन बच्चों हम नेक्स्ट वीडियो में कराने वाले हैं, नेक्स्ट लेक्चर के साथ। अभी के लिए बाय बाय, जय श्री कृष्ण, राधे कृष्ण की जय, जय माता दी दोस्तों।